अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं राना दुनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका तल्लक बटा इंडस्ट्री से है यानी ईंटों वाले बटा के आप ऑनर हैं या उससे रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजम देखें, वरना आप इस वीडियो को स्टार्ट में ही स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ज़िगज़ैग भराई के मुतल्लक। तो सबसे पहले बात करूंगा ज़िगज़ैग भराई की 3 किस्में हैं। अमूमन इसलिए कहूंगा, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ भराइयां लोगों ने स्टार्ट की हुई हैं, लेकिन अमूमन जो वाज़ेह भराइयां हैं वो 3 किस्मों की हैं, जिनमें सिंगल ज़िगज़ैग, डबल ज़िगज़ैग, ट्रिपल ज़िगज़ैग। जिन बटों के तंदूर 20 फुट से कम है, यानी चौड़ाई उनकी 20 फुट से कम है, उनके लिए सिंगल ज़िगज़ैग भराई है। और जिन बटों के तंदूर की चौड़ाई 20 फुट से ज्यादा है, उनके लिए डबल ज़िगज़ैग भराई है। और जिन बटों के तंदूर 30 फुट या इससे ज्यादा है, उनके लिए ट्रिपल ज़िगज़ैग भराई है। अच्छा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं डबल ज़िगज़ैग पर चैनल से जुड़े रहे, इंशाल्लाह सब्सक्राइब कर लें। तो जितनी भी बटा इंडस्ट्री से रिलेटेड मालूमात है वो इंशाल्लाह ताला मैं जरूर आने वाले दिनों में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो बात कर रहे थे डबल ज़िगज़ैग की। डबल ज़िगज़ैग पर इसलिए इस वीडियो में बात करूंगा पहले क्योंकि 70 से 80% बटों की डबल ज़िगज़ैग भराई ही है, जिनमें ज्यादातर 14 डकों के या 12 डकों के बटे हैं। तो मैं आज बात कर रहा हूं 12 डक के बटे की भराई किस तरह लगानी है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहले डबल ज़िगज़ैग में 12 डकों के बटे में पहली जो दीवार के साथ डक आएगी वो 3 इंच की होगी। उससे अगली डक 9 इंच की होगी। जो पहली डक 3 इंच की लगेगी दीवार से 2 से 2.5 इंच के फासले पर। उसके आगे जो अगली डक लगेगी पहली डक से 5 इंच के फासले पर, यानी 5 इंच जरी रखनी है। उसके आगे 8 डकें जो हैं वो 6 इंच की लगेंगी। फिर 9वीं पहली 2 छोड़ के, यानी कि 11वीं डक जो है वैसे ही उसी तरह पहले जो 2 डकें लगाई थी उसी तरह 11वीं डक 9 इंच की और आखिर में फिर 3 इंच की डक लगेगी। अच्छा, साइडों पर दोनों तरफ जरी कम रखनी है, 2 से 2.5 इंच, और बाकी तमाम डकों में 5 इंच का फासला रखना है। और एक बात ये भी बताता चलूं कि जो साइड वाली डक है वो 3 इंच की क्यों है और आगे 9 इंच की क्यों है, इसका लाजक भी आपसे शेयर करता चलूं। साइड वाली डक इसलिए 3 इंच की है क्योंकि दीवार साथ है, मुमकिन है वो अगर बड़ी डक हो तो वो नरम रह जाए। वो छोटी डक होगी आसानी से पक जाएगी। पुरानी भराई में भी आपको पता होगा कि किस तरह साइड वाली डक अमूमन नीचे से पक भी जाए तो ऊपर से कुछ रद्दे फिर भी नरम रह ही जाती थी। उसके आगे आगे 9 इंच की डक, इसका लाजक ये है कि इसके दोनों तरफ तवे आएंगे ऊपर, यानी दोनों तरफ से इसमें कोयला आएगा तो इसके लिए आसान है पकना। बाकी तमाम डकें एक डक छोड़ के एक पर तवा, एक छोड़ के एक पर तवा, साइड वाली इस तरह 2 इकट्ठे तवे लगेंगे, उसके आगे एक छोड़ के एक, यानी 12 डकों के ऊपर 7 तवे आपके बटे पर लग जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया। हाँ, एक बात क्लियर भी कर देता हूं आपके लिए कि अगर ये 9 इंच की डक आपका बटा चौड़ाई में थोड़ा कम है, यानी 18 इंच 1.5 फुट भी कम है, तो आप ये 9 इंच की डक दोनों तरफ से 6-6 इंच की करेंगे तो आप 1.5 फुट अगर कम भी है आपका तंदूर तो भी हर्ज नहीं है, आप 6 इंच की भी लगा सकते हैं। और अगर आपका तंदूर थोड़ा ज्यादा चौड़ा है तो पहली 3 की फिर 9 की, और जो दरमियानी 6-6 इंच की डकें हैं ये 7 की भी इनमें 2 3 4 7 इंच की भी लगा सकते हैं, इसमें भी बड़ा हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरा आ गया
इसमें 24 रद्दों की बुराई की मैं बात कर रहा हूं। वैसे 28 या इससे ज्यादा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में 24 रद्दों पर बात कर रहा हूं। 24 रद्दों में 5 पाकट आएंगे। पहला पाकट 7वें रद्दे पर, सॉरी 7वें रद्दे पर नहीं, 7वें रद्दे में यानी छठे रद्दे के ऊपर। दूसरा पाकट 12वें रद्दे में यानी 11वें रद्दे के ऊपर। तीसरा पाकट 16वें रद्दे में। चौथा पाकट 20वें रद्दे में। पांचवा पाकट और आखिरी जंजीरे में यानी 24वें रद्दे में। अच्छा, ये एक बात आपको और क्लियर साथ कर देता हूं कि पहला पाकट जो होगा वो डक पर होगा, दूसरा पाकट जो होगा वो कंगी पर आएगा, कंगा तीसरा फिर डक पे आएगा, चौथा फिर कंगी पे, और आखिरी जो फाइनल पाकट है पांचवा वो फिर डक पर आएगा। यहां तक आपको बुराई उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर होगी। इससे आगे ये 5 का आदत भी आप समझ गए हैं, यानी 5 इंच जरी रखनी है, 5 इंच एक पाए से दूसरे पाए का जो फासला है उसको रोंश रखनी है। 5 ही पाकट है और 5वां ही चैम्बर बंद होगा, यानी 4 पाए लगाएंगे, 5वां चैम्बर बंद होगा। और चैम्बर बंद करने की जो सूरत है वो भी मैं साथ में ही वाजे कर दूं। एक चैम्बर अगर साइडों से 2-2 जरी रखेंगे, ये 12 डक के बटे में, और फिर दूसरा चैम्बर जब बंद करेंगे तो सेंटर में 3 जरियां रखेंगे। और जो चैम्बर चाहे पहला चाहे दूसरा जब भी बंद करेंगे, हर जरी के सामने 20वें रद्दे के ऊपर यानी 21वें रद्दे में हर जरी के सामने एक मुक्का यानी 3/4 का एक सुराख रखेंगे, या 1 इंच समझ लें आप, उससे निकाल लें, उसे मुक्का बोल रहे हैं ज़िग ज़ैग के बुराई वाले। तो वो हर चैम्बर में हर जरी के सामने जो सेकंड लास्ट पाकट है, जहां वो पाकट खत्म होता है और उससे ऊपर वाला रद्दा शुरू होता है, उसमें वो सुराख रखना है, ताकि ऊपर से जो पाकट है उसका कोयला भी आसानी से बर्न हो जाए और चापे तक या हीट भी आसानी से पहुंच जाए। अच्छा, यहां तक आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल वाजे और क्लियर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये, क्योंकि पहली वीडियो है मेरी यूट्यूब पर, तो पहली वीडियो लोग ज्यादा लंबी हो जाए तो फिर देखते भी नहीं है, स्किप कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं लोग भी। किसके पास इतना वक्त तो नहीं है, ये तो आपकी मेहरबानी है। चले आप सीखने के लिए देख रहे हैं और मेरे चैनल से आप जुड़ जाएं। अगर आपका बट्टा है या ज़िग ज़ैग नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या बना लिया है, या आपको ज्यादा मालूमात नहीं है, तो आप मेरे चैनल से लाजमी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर